तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सियो पे की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने की। जो कि आज की वीडियो में जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं, देखो उसके अंदर एक्सियो का ऑप्शन आ रहा है और वो 100% वर्किंग है। लेकिन उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए वहां से एक्सियो की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आपको एक ट्रिक का यूज करना पड़ेगा, जो कि आप लोग डायरेक्ट वहां से एक्सियो की लिमिट बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है और आप एक्सियो की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो, मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेट करें। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि आखिर कौन सी एप्लीकेशन है, कैसे यूज करना और किस प्रकार से आप लोग एक्सियो की लिमिट उस एप्लीकेशन की मदद से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखो उस एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करके आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सिंपली ओपन करके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जो कि आप लोग जैसे अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। आप देखो इस एप्लीकेशन का बेसिक काम क्या है कि पेड सर्विस प्रोवाइड करना है, यानी कि आप कोई क्रिएटर हो या फिर कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड करते हो तो ऐसे में आप लोग इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि आपको करना क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ से एक्सियो की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है तो कौन सी ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं एक्सियो से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे पेड ग्रुप, पेड चैनल वगैरह क्रिएट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कितने सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है कोई भी पेड ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, पेड चैनल क्रिएट कर सकते हो, कोई कोर्स क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी पेड ग्रुप या फिर पेड चैनल क्रिएट करते हो, जैसे कि चैनल ऑन रेगी, ग्रुप ऑन रेगी या फिर टेलीग्राम पेड चैनल हो गया या फिर टेलीग्राम पेड ग्रुप वगैरह जो ये हो गए, तो अगर आप लोग इनको क्रिएट करते हो यानी कि पेड चैनल या फिर पेड ग्रुप को क्रिएट करते हो, तो आपका जो चैनल है वो इनकी टीम वेरीफाई करती है। आपके पास मैनुअली कॉल करा जाता है, इनकी टीम की तरफ से आपके पास एक वेरिफिकेशन कॉल आता है और आपसे पूछा जाता है ग्रुप या फिर चैनल को क्रिएट करने का रीजन। तो अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर बताते हो, यानी कि अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आपका जो चैनल है ये अप्रूव कर दिया जाता है। या फिर कोई भी अदर पेड सर्विस टेलीग्राम चैनल चला रहे हो, कोई भी अगर आप जो है ट्रेडिंग वगैरह की कोई टिप देते हो टेलीग्राम पे, तो आप लोग जो है टेलीग्राम का पेड ग्रुप या फिर पेड चैनल क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हो, कोई भी क्रिएटर नहीं हो, आपको नॉर्मली एक्सियो की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है, तो आपको क्या करना है। तो देखो यहाँ पे आपको कोई भी ग्रुप या फिर चैनल क्रिएट नहीं करना है। अगर आपको नॉर्मली एक्सियो की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है तो आपको कोई भी चैनल या फिर ग्रुप को क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि ग्रुप को या फिर चैनल को आप लोग क्रिएट करोगे तो वो इनकी टीम मैनुअली वेरीफाई करेगी, वेरिफिकेशन कॉल आपके पास आएगा और पूरी डिटेल आपकी वेरीफाई करी जाएंगी। और अगर आपकी डिटेल वेरीफाई नहीं होती है तो ऐसे में आपका ग्रुप या फिर चैनल यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखो आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे आना है, अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद गैस यहाँ पे अर्निंग पे जाना है। अर्निंग पे जाने के बाद गैस यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल वेरीफाई का। जैसा कि मेरी यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो ऑलरेडी वेरीफाइड हो रखी है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं हो रखी होगी तो यहाँ पे प्रोफाइल वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आएगा या फिर प्रोफाइल नॉट वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। तो आपने उस पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई कर लेना है, अपना नाम एंटर कर देना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है, पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है, पैन कार्ड की फोटो अपलोड कर देना है और देन सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो जाएगी। प्रोफाइल को वेरीफाई करने के बाद गाइस आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो यहाँ पे ये जो है पेड सर्विस वाला मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे कि कोई क्रिएटर हो या फिर कोई भी अदर ट्रेडिंग रिलेटिव कोई टिप वगैरह देते हो, तो आप लोग यहाँ पे पेड चैनल या फिर ग्रुप वगैरह क्रिएट कर सकते हो, जिसके बाद आप अपने उस ग्रुप या फिर चैनल में ज्वाइन होने के लिए आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक्सियो के लिए, तो आपको करना क्या है कि प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लॉक्ड मैसेज का, यानी कि आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अलावा कोई भी ये वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करना। जो ये लॉक्ड मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, आपने करना क्या है कि इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये वाली डिटेल फिलअप करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई भी नेम एंटर कर देना। चलिए मैं यहाँ पे टेम्परेरी कोई भी नेम एंटर कर देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे जेन्युइन नेम एंटर करना है, यानी कि रियल लगना चाहिए। ठीक है, मेरी तरह यहाँ पे कुछ भी एंटर मत कर देना। उसके बाद प्राइस में गाइस आप अपने अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हो कि आप जो है इस लॉक्ड मैसेज का क्या प्राइस रखना चाहते हो, यानी कि अगर कोई यूजर इसको देखना चाहे तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो देखो मेरे ख्याल से आपको मिनिमम और मैक्सिमम 999 रुपए से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 1000 रुपए ही यहाँ पे रखने चाहिए। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम में ही 2, 3, 4, 5 हज़ार की ट्रांजेक्शन कर लोगे तो हो सकता है कि आपका अमाउंट बैंक में ट्रांसफर ना करा जाए, रिफंड कर दिया जाए एक्सियो में। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे 999 रुपए ही एंटर करने हैं। कोशिश करना कि आप इससे भी कम अमाउंट यहाँ पे एंटर करो। ठीक है, अमाउंट को एंटर करने के बाद यहाँ पे आप एक कुछ भी मैसेज वगैरह जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग टाइप कर देंगे।
और नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक फोटो अपलोड करना होगा, ठीक है। यानी कि जो लॉक्ड कंटेंट आप लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे फोटो, डॉक्यूमेंट या कुछ भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे एक जो है फोटो वगैरह भी अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक मोबाइल फोन की फोटो अपलोड कर दिया। देखो आपने जो डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है वो जेन्युइन लगनी चाहिए आपकी, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे टाइटल वगैरह है, जो प्राइस वगैरह है और जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो आपका जेन्युइन यहाँ पे लगना चाहिए। ये डिटेल एंटर करने के बाद ऊपर देखो कि आपका राइट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपका ये मैसेज यहाँ पे तैयार हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है। जो करना क्या है कि इसको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शेयर का, ठीक है। शेयर का मिल जाएगा या फिर कॉपी लिंक का मिल जाएगा। तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से बैक कर देंगे। बैक करने के बाद गाइस आपको करना क्या है कि आप चाहो तो इसको रिफ्रेश वगैरह कर सकते हो या फिर माई प्रोडक्ट पे जाके इसको देख सकते हो कि आपका जो है ये कंटेंट कहाँ पे है। जैसा कि ये रहा मेरा कंटेंट है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे दोबारा से भी आप लोग इसको जो है चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो अभी आपको करना क्या है कि आपने लिंक को कर लिया कॉपी। लिंक को कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि चले जाना भैया अपने क्रोम में, ठीक है। क्रोम में आने के बाद गाइस यहाँ पे आपने जो भी लिंक वहाँ पे कॉपी करा उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। लिंक को पेस्ट करने के बाद गाइस आप लोगों ने सिंपली इसको सर्च कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो कंटेंट हमने तैयार करा था, लॉक कंटेंट तैयार करा था, उसको यहाँ पे ओपन करा और उसके बाद इस प्रकार का ऑप्शन आ चुका, जो कि यहाँ पे देख सकते हो अनलॉक फॉर 999 का एक ऑप्शन आ रहा है। यानी कि हमने वहाँ पे 999 रुपए इसका प्राइस रखा था अनलॉक करने के लिए, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि अनलॉक फॉर 999 पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो आपका एक्सियो में रजिस्टर है और उसके बाद आपके इस मोबाइल नंबर पे को OTP सेंड करा जाएगा। तो आप लोग वो OTP यहाँ पे एंटर कर लेंगे। चलिए मैं OTP को यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ कि आप लोग जैसे ही OTP को एंटर करेंगे ऑटोमेटिक प्रोसीड हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सामने इस प्रकार के जो पेमेंट के ऑप्शन है वो ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो कि आपको कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि UPI एप्लीकेशन हो गया, कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, वॉलेट हो गया और सबसे नीचे देखो कि आपको EMI का भी ऑप्शन बताया जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि EMI वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। EMI पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कार्डलेस एंड अदर का ऑप्शन बताया जा रहा है, जिसमें कि अभी आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सियो का ही ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि एक्सियो ही इस टाइम यहाँ पे वर्क कर रहा है। इसके अलावा कोई भी अदर कार्डलेस का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि देन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो गाइस कि आपको एक्सियो का ऑप्शन बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको एक्सियो को सेलेक्ट करना है। नीचे सेलेक्ट EMI प्लान का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। आपको EMI टेनवर सेलेक्ट करना है और OTP को एंटर करके आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है और उसके बाद फर्स्ट EMI की पेमेंट आपको तुरंत करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको एक्सियो की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है तो इसका जो भी EMI टेनवर आप लोग सेलेक्ट करते हो और जो फर्स्ट मंथ की EMI है उसकी पेमेंट आपको तुरंत करना पड़ेगा। और आप लोग जैसे अपनी फर्स्ट EMI की पेमेंट कर देते हो वैसे ही आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। यानी कि आपके एक्सियो से अमाउंट कट के आपके रिगी वॉलेट में ऐड हो जाता है। एक तो तरीका ये हो गया एक्सियो से ट्रांजैक्शन करने के लिए, एक्सियो से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको दूसरा भी तरीका बता देता हूँ, जो कि वापस चलेंगे रिगी पे। रिगी पे आने के बाद गाइस आपको करना क्या है कि यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग पे जाना है। उसके बाद यहाँ सुपर थैंक्स का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पे जाना है और इस पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक लिंक दिया जा रहा है, जो कि कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। आपने कॉपी पे क्लिक करना और दोबारा जाना अपने क्रोम पे, ठीक है। दोबारा अपने क्रोम पे जाना और यहाँ पे क्रोम पे इस लिंक को कॉपी करके यानी कि पेस्ट करके इसको सर्च कर लेना। चलिए मैं लिंक को पेस्ट करता हूँ, उसके बाद सर्च पे क्लिक करके इसको सर्च कर लेता हूँ और आप जैसे इसको सर्च करेंगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन ओपन होगा, ठीक है। देखो लॉक्ड कंटेंट वाला ऑप्शन दूसरी प्रकार से ओपन होता है और ये वाला ऑप्शन दूसरी प्रकार से ओपन होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपना नाम एंटर कर देना है, ठीक है। और कोई भी एक ईमेल आईडी आपको एंटर कर देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना है और यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर कर लेना है। अमाउंट मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम भैया 1000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट यहाँ पे एंटर नहीं करना है। आप कोशिश करना कि 1000 रुपए से भी कम की ट्रांजेक्शन यहाँ पे करो, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट आपको अपने अकॉर्डिंग एंटर कर देना है और उसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना और आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने ये पेमेंट के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखो कि आपके सामने वही सारे पेमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं जो लॉक्ड मैसेज वाले ऑप्शन पे आ रहे थे ना, वही सारे ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी EMI का ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कार्डलेस एंड अदर का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक्सियो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इन दोनों ही ऑप्शनों पे यानी कि जो भी दो तरीके मैंने आपको बताया दोनों ही जगह आपको एक्सियो का ऑप्शन मिल जाता है। आपको बिना कोई लॉक्ड मैसेज तैयार करे, बिना कोई ग्रुप, बिना कोई चैनल क्रिएट करे, इस वाले ऑप्शन पे डायरेक्ट एक लिंक मिलता है जिसपे कि आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो डायरेक्ट आपको एक्सियो का ऑप्शन मिल जाता है। जो कि अगर आप लोग इस वाले मेथड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करते हो यानी कि एक्सियो से पेमेंट
पेमेंट करते हो तो आपको जो फीस लगती है वो 3% की ही लगती है। यानी कि अगर आप यहाँ पे सुपर थैंक्स के थ्रू अपने एक्सीओ से पेमेंट करते हो तो आपको जो फीस लगती है वो सिर्फ यहाँ पे 3% की लगती है। लेकिन अगर आप लॉक्ड मैसेज वाला कंटेंट तैयार करते हो या फिर पेड ग्रुप या फिर पेड चैनल क्रिएट करते हो, उसके थ्रू अपनी कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो उस पर आपको 10% के चार्जेस देने होते हैं। लेकिन इस वाले ऑप्शन के थ्रू आप लोग पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो सिर्फ आपको 3% के ही चार्जेस लगते हैं। लेकिन हाँ, ये भी आपने ध्यान रखना कि इस वाले ऑप्शन पे ज़्यादा पेमेंट आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आप लोग यहाँ से ज़्यादा पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं होगा, सेम रिफंड कर दिया जाएगा आपके एक्सीओ में ही। क्योंकि इस वाले ऑप्शन को सिर्फ यहाँ पे सुपर थैंक्स 100 रुपये, 50 रुपये या 200 रुपये के लिए ही बनाया गया। आप 400, 500 या फिर 1000 की ट्रांजेक्शन करोगे तो आपके सामने प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए एक्सीओ से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। और आप बात करते हैं कि आपने पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया यानी कि एक्सीओ से पेमेंट कर दिया तो उस पेमेंट को आप बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखो उसके लिए आपको करना क्या कि सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अर्निंग का ऑप्शन मिलेगा, आपने अर्निंग पे क्लिक करना है। अर्निंग पे क्लिक करने के बाद आप जो भी पेमेंट करोगे वो अमाउंट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा चार्जेस काटने के बाद। अगर आप लॉक्ड मैसेज वाले से पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो 10% के चार्जेस काटने के बाद बाकी का अमाउंट आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर आप सुपर थैंक्स वाले से पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो 3% के चार्जेस काटने के बाद बाकी का अमाउंट आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे कि सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करना है। ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आपको अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करना है, तभी आपका अमाउंट आपके बैंक में, यानी कि तभी आप लोग इस अमाउंट को विड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप जो भी पेमेंट एक्सेप्ट करोगे आपका यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ऐड बैंक डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड एंटर कर देना है, अकाउंट नंबर एंटर कर देना। और यहाँ पे राइट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आपको अपनी अकाउंट डिटेल सेव कर लेनी। अकाउंट डिटेल सेव करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो कि आपको विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने देन विड्रॉ पे क्लिक करना। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपने अमाउंट सेलेक्ट करना। अमाउंट को सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। जो कि विड्रॉ का टाइम मैं आपको बता दूं 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देता हूँ इसकी, यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी मिस्टेक करते हो यानी कि आपने ज़्यादा की ट्रांजेक्शन कर लिया, 2, 4, 5,000, 10,000 की ट्रांजेक्शन कर लिया तो आपके पास काफ़ी हाइयर वेरिफिकेशन कॉल आ सकते हैं। अगर आपने 200, 400, 500 की ट्रांजेक्शन करी या फिर 1000 रुपये की आपने ट्रांजेक्शन करी तो ऐसे में आपके पास नॉर्मल वेरिफिकेशन कॉल आ सकता है, जो कि नॉर्मल कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसके बाद आपका जो विड्रॉवल है यानी कि आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर करा जा सकता है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा अमाउंट की ट्रांजेक्शन कर लिया 2000, 5000, 10,000 तो ऐसे में आपके पास काफ़ी हाइयर वेरिफिकेशन कॉल आएंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे करे जाएंगे और अगर आप लोग उनका आंसर नहीं दे पाते हो तो ऐसे में आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल कर दी जाएगी और आपका जो भी अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा आपके एक्सीओ पे लेटर में। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको तरीका बता दिया, एप्लीकेशन बता दिया। आपने छोटा छोटा अमाउंट करके अपने बैंक में ट्रांसफर करना है, एकदम से ट्रांजेक्शन मत करना, जो कि इस एप्लीकेशन के अंदर एक्सीओ का तो ऑप्शन आ रहा है। बाकी अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप लोग अनलिमिटेड इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो है कोर्स वगैरह लिस्ट कर सकते हो, पेड टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर सकते हो, पेड ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कोई प्रोफेशनल हो तो आप बिल्कुल अनलिमिटेड तरीके से यहाँ पे एक्सीओ से क्या किसी भी मेथड से पेमेंट एक्सेप्ट करके उसको इजीली अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। आपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखो अगर आपको ये एप्लीकेशन यूज करना है, जो तरीका मैंने बताया अगर आपके समझ में आ गया तभी आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को यूज करना, अदरवाइज आपने इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन एप्लीकेशन रिस्की भी है। हालांकि फ्रॉड नहीं है लेकिन हाँ आपका जो अमाउंट है वो बैंक में ट्रांसफर ना होकर आपके एक्सीओ में ही रिफंड करा जा सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने सोच समझ के इस एप्लीकेशन को यूज करना। अगर मेथड आपके समझ में आया हो तभी आपने इसको यूज करना, प्रोसेस आपकी समझ में आया हो तभी आपने इसको यूज करना, अदरवाइज आपने इसको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखो फिलहाल मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, तरीका बता दिया, बाकी यूज करना या फिर नहीं करना वो आपकी मर्जी है। ठीक है।